चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की, जिसके लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सबको इंतजार है कि अब रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि बुधनी और विजयपुर में वोटिंग क्या रहा शाम 5 बजे तक का। तो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा में मतदान खत्म हो चुका है। विजयपुर और इसके साथ बुधनी उपचुनाव की जंग खत्म हो चुकी है, वोटिंग खत्म है और अब सबको इंतजार है रिजल्ट्स का। वोटिंग परसेंट की यदि बात की जाए तो बुधनी में शाम 5 बजे तक 72.37% मतदान हुआ है। वहीं विजयपुर में शाम 5 बजे तक 75.27% मतदान हुआ है। महिलाओं और पुरुषों ने यहां पर बम्पर वोटिंग की है। महिलाओं की यदि बात की जाए तो करीब 75% महिलाओं ने वोटिंग की और वहीं पुरुषों की यदि बात की जाए तो करीब 76% यहां पर पुरुषों ने मतदान किए हैं। तो देखिए विजयपुर में शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत सामने आ गया। ये शाम 5 बजे तक का है, यानी कि शाम 6 बजे तक जब वोटिंग परसेंट सामने आएगा तो वो और भी अब इसमें इजाफा करेगा। बुधनी की यदि बात की जाए, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं लोगों ने। बुधनी में शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं 72.37%। वहीं विजयपुर में शाम 5 बजे तक 75.27% मतदान हुआ है। तो मतदान खत्म हो गया है, रिजल्ट का इंतजार है। साख का सवाल, आंकड़ों में कुछ उलटफेर नहीं होगा, लेकिन वन मंत्री पद में यदि बने रहना है रामनिवास रावत को तो विजयपुर का चुनाव विजय करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन कड़ा मुकाबला उन्हें दे रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए मुकेश मल्होत्रा। बड़े कद्दावर आदिवासी नेता है, जमीनी नेता है, अच्छी पकड़ उनकी रही है और लगातार यहां पर जिस तरह से विवाद की स्थिति भी देखने को मिली और उसके बाद भी बंपर वोटिंग हुई है, तो ये चुनाव तो वाकई विजयपुर की जनता ने अपने हिसाब से यहां पर बंपर वोटिंग की है। वहीं बुधनी की यदि बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। रमाकांत भार्गव, जिन्होंने विदिशा सांसद की सीट छोड़ी थी शिवराज सिंह चौहान के लिए, उन्हें मौका यहां से दिया गया है। रमाकांत भार्गव के सामने राजकुमार पटेल, दोनों के बीच कांटे की टक्कर, क्योंकि बुधनी में यदि बात की जाए तो ओबीसी वोटर्स का वर्चस्व है और किरार समाज से ही आते हैं राजकुमार पटेल। तो ऐसे में जातिगत समीकरण क्या है, इस बार फायदा पहुंचा पाते हैं राजकुमार पटेल को। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है और नजरें टिकी हुई है, लेकिन रिजल्ट के लिए हमें इंतजार करना होगा 23 नवंबर का। तो जैसे कि हमने बताया कि शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहां पर मतदाता भी है शिवराज सिंह चौहान। बुधनी के जैत गांव पहुंचे शिवराज सिंह चौहान और सपरिवार उन्होंने मतदान किया। उससे पहले पूजा अर्चना बाकायदा उन्होंने की और फिर अपने दोनों बेटे और पत्नी साधना सिंह के साथ सपरिवार मतदान करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुधनी की ही है। यहाँ पर दोनों प्रत्याशी रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल, उन्होंने भी यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग किया। और सबसे बड़ा सवाल कि बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के बाद अब किसका राज, तो उसके लिए इंतजार करना होगा 23 नवंबर का। 2 तस्वीरें एक तरफ जिनकी वजह से ये सीट खाली हुई है और खास बात यह है कि 3 बार इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं और तीनों बार वजह शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। और अब वो जब केंद्र कृषि मंत्री बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, तो आज उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जैत गांव पहुंचे सपरिवार, उन्होंने वोटिंग की और बुधनी में जो दोनों प्रत्याशी है रमाकांत भार्गव, राजकुमार पटेल, उन्होंने भी मतदान किया। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया है। मतदान करने के बाद भाजपा की जीत का उन्होंने दावा किया। कुछ खास उन्होंने कहा है, सुनिए IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया से उनकी खास बातचीत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जैत में हैं और अभी कुछ ही देर पहले अपना मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं। हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान जी है। इस बार 18 साल बाद आप रमाकांत जी के लिए मैदान में हैं और उनके लिए जो है मताधिकार का उपयोग करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनुभवी हाथों में कमान सौंपी है और उनका व्यक्तित्व और जनता का आशीर्वाद उनको भारी बहुमत से जिता रहा है। विजयपुर में कांग्रेस आरोप लगा रही कि सहरिया जो आदिवासी उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ फायरिंग की गई, तमाम आरोप उन्होंने लगाए कांग्रेस। खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, बौखला के ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको पता वो हार रहे हैं। आपकी बनाई हुई योजना अब देश भर में लोकप्रिय हो रही है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, हर जगह लाडली बहना। देखिए, इंडी गठबंधन ने तो नकल की है, उनको लेना देना नहीं। 2 महीने पहले
लोग असल और नकल में फ़र्क जानते हैं। भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने यहाँ भी किया, महाराष्ट्र में किया, झारखंड में आपके उड़ीसा में किया, छत्तीसगढ़ में किया। तो विश्वास बीजेपी पर है, मोदी जी पर है। बटोगे तो कटोगे नारा बहुत फेमस हो गया है पूरे देश में इस वक्त, महाराष्ट्र में और खासकर झारखंड में। बटना क्यों चाहिए? जुड़ना चाहिए, एक रहना चाहिए। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। झारखंड में क्या लग रहा है? लोग जुड़ रहे हैं और बीजेपी जीत रही है। तो शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि झारखंड में तो सरकार बन ही रही है, साथ ही विजयपुर और बुधनी में भी जीत बीजेपी की होने वाली। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 बुधनी। तो तमाम दिग्गज भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं प्रत्याशियों के साथ ही विजयपुर में आम जनता ने आज बम्पर वोटिंग की है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि विजयपुर कौन विजय करेगा, तो इसके लिए इंतजार आपको करना होगा 23 नवंबर का। लेकिन उससे पहले दो तस्वीर आप देखिए। जनता में गजब का उत्साह दिखा। 70% से ज्यादा शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट है और अभी ये वोटिंग परसेंट और बढ़ेगा क्योंकि शाम 6 बजे तक का अभी चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ा जारी किया जाएगा। और दूसरी तस्वीर विजयपुर की ही है। यहाँ पर बवाल की भी तस्वीर देखने को मिली। अलग अलग जगह विवाद की स्थिति बनी। कई जगह तो मतदाताओं के मतदाता पर्ची मांगी जा रही थी, वोट देने से रोका जा रहा था और उसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंची और फिर उसके बाद स्थिति को अंडर कंट्रोल किया गया। तो जनता में गजब का उत्साह आप देखिए। लंबी लंबी कतारें आज सुबह से ही देखने को मिली और अब ये कतार किस तरफ इशारा कर रही है? क्या रामनिवास रावत भाजपा से इस बार अपनी जो किस्मत आजमा रहे हैं कुछ कमाल कर पाएंगे या फिर मुकेश मल्होत्रा सबको सरप्राइज कर जाएंगे? क्या भाजपा को पटखनी दे पाएंगे मुकेश मल्होत्रा? क्योंकि यहां पर मुकेश मल्होत्रा वर्सेस रामनिवास रावत के बीच जंग है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव के जीता था उन्होंने कांग्रेस की ही टिकट से रामनिवास रावत ने, लेकिन उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए, इस्तीफा उन्होंने दिया। उनकी वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से है मुकेश मल्होत्रा। तो विजयपुर में शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश की जा रही थी मतदान की, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। आपको याद होगा कि विजयपुर में 2 दिन पहले भी फायरिंग हुई थी और आज भी कई जगह विवाद की स्थिति बनी और फिर उसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और दोनों ही प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया। दो तस्वीर हम आपको विजयपुर की ही दिखा रहे हैं। रामनिवास रावत जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ विजयपुर के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा, इन दोनों को नजरबंद किया गया। तो विजयपुर कौन विजय करेगा? और इस तरह की तस्वीर हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखी थी। वोटिंग, विवाद, बवाल और नजरबंद, उसकी ये 2 तस्वीर। रामनिवास रावत बीजेपी प्रत्याशी हैं, देखिए उनके साथ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं विजयपुर में जो कांग्रेस प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, उन्हें भी नजरबंद किया गया ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए जा सके, इनके समर्थक ज्यादा बवाल न मचाए, इसलिए इस तरह की स्थिति भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के पहले और वोटिंग के दौरान कई घटनाएं सामने आई, जिसका जिक्र अभी हमने किया। इसके बाद प्रशासन ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को नजरबंद कर लिया। 7 घंटे बाद रामनिवास रावत को शाम 4 बजे रिलीज किया गया। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता ने। बीजेपी के जो प्रत्याशी रामनिवास रावत जी थे, उनको सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर विजयपुर के जो रेस्ट हाउस है वहाँ पर नज़रबंद किया हुआ था। अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो पुलिस ने उनको नज़रबंद किया हुआ था। जिस तरह से जो घटनाएं आ रही थी उसको लेकर, उसके बाद कांग्रेस के हों या बीजेपी के प्रत्याशी, उनको नज़रबंद किया हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष वो खुद पहुंचे सहसीपुरा में। उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने कहा था कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस है आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है और वो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है। हालांकि अब रामनिवास रावत जी को रिलीज कर दिया गया है। क्या कहेंगे भाई साहब, अब रिलीज कर दिया गया है, इतने समय तक आपको रखा? समय तो पूरा निकल ही गया। समय पूरा निकल गया। अगर वक्त रहता, अगर फील्ड में होते तो कुछ ना कुछ चीजें लोगों में उत्साह तो रहता ही। तो आप देखेंगे कि हम जो DSP हेडक्वार्टर उनसे बात करते हैं। आज ही इनको अभी मुक्त कर दिया गया है और इनके साथ में लेकिन एक पुलिस की मोबाइल जरूर साथ में भी चलती रहेगी। तो आप देखेंगे पुलिस ने उनको रिलीज कर दिया है, लेकिन उनके साथ में
जो पुलिस की जो टीम है वो उनके साथ में मूव करती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही थी कि कोई किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। हालांकि अब पुलिस ने उनको रिलीज कर दिया, लेकिन वो उनके साथ में रहेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, विजयपुर। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन इस चुनाव से पहले जमकर हंगामा हुआ। दबंगों ने आदिवासियों को वोट करने से रोक दिया। साथ ही वोट डालने जा रहे आदिवासियों से पर्चियां छीनी गई। हवाई फायरिंग भी हुई। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा को नजरबंद किया। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी है, लेकिन एक तनाव भी है। उसको ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और असम की निगरानी में रखा गया है। नजरबंदी के दौरान बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने छवि धूमिल करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। वहीं श्योपुर की ओर जाने वाले PCC चीफ जीतू पटवारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को भी पुलिस ने जिले की सीमा पर ही रोक दिया। झूठी अफवाह कलेक्टर ने स्पष्टीकरण दिया है, कहीं कोई गोलियां नहीं चली, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरी छवि को बेकार करने के लिए, लेकिन पब्लिक सब समझती है। विजयपुर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहां से रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है और दोनों दलों के लिए ये चुनाव साख का सवाल सा बन गया है। लोगों का विश्वास है, लोगों का भरोसा है। जिस दिन से राजनीति में आया हूँ, लोग मेरे प्रति पूर्ण विश्वास आस्था रखते हैं और मुझे वोट देंगे, ये मुझे भरोसा है। विजयपुर के बाद बुधनी विधानसभा में भी शाहगंज मतदान क्रमांक 54 पर विवाद हो गया। इस दौरान 3 वाहनों में तोड़फोड़ हुई। उधर बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना ID कार्ड के वोटिंग हो रही थी। हमने देखा कि सिर्फ पर्ची के आधार पर वोट डाल रहा है, वो वैलिड नहीं है। ID प्रूफ मस्ट होना चाहिए। जब ID प्रूफ कंपलसरी किया चुनाव आयोग ने, तो उसको कंपलसरी रखना चाहिए। बहरहाल अब कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो गई है और सभी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। IBC 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको साहसी महिला की कहानी बताते हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के खकरा चौरे गांव में भेड़िए का साहस से सामना करने वाली बुजलोबाई से फोन पर बात की। CM मोहन ने बुजलोबाई के साहस की सराहना की और प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए स्वीकृत किए। रिपोर्ट देखिए। क्या तबीयत कैसी है आपकी? CM ने फोन पर बात कर बुजलोबाई से हालचाल जाना और इलाज संबंधी जानकारी ली। मामले में CM डॉक्टर मोहन यादव ने बुजलोबाई की उचित इलाज के लिए कलेक्टर छिंदवाड़ा को निर्देशित किया। कलेक्टर आपसे मिलेंगे, भी सही डॉक्टर से बात करेंगे और आपको वहाँ अगर अच्छे नहीं हो तो भोपाल बुलवा लेंगे, है ना। तो मैं आपके लिए भी 1 लाख रुपए मंजूर कर रहा हूँ। दरअसल फसल की रखवाली के दौरान शुक्रवार सुबह अमरवाड़ा रेंज के खकरा चौरे गांव के पास खेत में 2 महिलाएं बुजलोबाई और दुर्गाबाई सो रही थी। तभी बुजलों पर भेड़िया ने हमला कर दिया और उनके हाथ का एक अंगूठा चबा लिया। चिल्लाने की आवाज आई तो दुर्गाबाई बुजलों को बचाने पहुंची। भेड़िया ने उनके हाथ सिर पर चोट पहुंचाई। आधे घंटे तक महिलाओं और भेड़िए के बीच संघर्ष चलता रहा। इसके बाद बुजलोबाई ने पास रखे फावड़े से वार कर भेड़िए की जान ले ली। निश्चित तौर पर एक उन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए 1 लाख रुपए की अनुदान सहायता भी अपनी निधि से स्वीकृत की है, जो कि उनको जल्दी प्रदाय कर दी जाएगी। फिलहाल भेड़िए के हमले से घायल दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया है। दोनों महिला स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। डिजिटल ठगों ने इस बार टेलीकॉम इंजीनियर प्रमोद कुमार को अपना निशाना बनाया। तो कैसे उन्हें कैद से छुड़ाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। डिजिटल अरेस्ट की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने टेलीकॉम इंजीनियर का रेस्क्यू किया। दरअसल इस बार ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर प्रमोद दुबे को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। जालसाजों ने प्रमोद कुमार पर दबाव बनाकर 4 लाख रुपए ट्रांसफर कराने की मांग की थी। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले को सुलझाया। उनकी बहुत सारी प्राथमिक प्रश्न जो निजी जानकारियां हैं उन्हें निकाला गया और उसके बाद उनको एक दहशत और भय के मानसिकता में रखते हुए लगभग 6 घंटे तक अपराधियों ने उनसे गहन पूछताछ की, गहन प्रलोभन दिए और इस बात के लिए लगातार प्रेरित कर रहे थे कि वो 3.5 से 4 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दें।
इस बीच उनके कुछ लोग भी पहुंचे और पुलिस को भी जानकारी मिली। अंततः इस घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इस घटना में आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस का दावा है कि इस तरह के मामलों को लेकर भोपाल पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले चिंताजनक हैं। छतरपुर पुलिस शराब तस्करों पर सख्त हो गई है। पुलिस ने सख्त चेकिंग अभियान के दौरान सैकड़ों पेटी अवैध शराब जब्त किया, जिसके बाद पुलिस महकमे की खूब वाहवाही हो रही है। देखिए रिपोर्ट। छतरपुर की कोतवाली पुलिस ने अब शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है। 28 लाख रुपए की कीमत की 400 पेटी अवैध शराब को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार अवैध शराब से लोडेड ये ट्रक टीकमगढ़ की ओर ले जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महोबा ओवरब्रिज के पास ट्रक रोककर देखा तो उसमें तकरीबन 400 पेटी शराब लोड थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अभी कार्रवाई हुई है, जिसमें 400 पेटी अवैध रूप से जो शराब का परिवहन हो रहा था उस पर कार्रवाई की गई है। लगभग 28 लाख रुपए तक की कीमत की शराब है और पिकअप वाहन जो है इस प्रकार से लगभग 35 लाख रुपए तक का माल जब्त किया गया है। एक आरोपी भी अभी गिरफ्तार किया गया है और उसके आधार पर अग्रिम तस्दीक की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और संबंधित ट्रक को कोतवाली थाने में रखवाया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इंदौर में एक बड़े बिजनेसमैन से लूट के मामले में पुलिस ने धीमी रफ्तार जो कार्रवाई कर रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इंदौर की बेटी तमिलनाडु में 2 महीने से लापता है, लेकिन जिला प्रशासन ने लाडली को खोजने के लिए कोई भी गंभीर पहल नहीं की है। दोनों ही मामलों पर देखिए IBC 24 की अहम रिपोर्ट। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 18 लाख रुपए की जेवर लूटने वाले बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 2 दिन पहले बदमाशों ने कारोबारी और बेटे के साथ हथियार अड़ाकर घटना को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और पकड़ने का दावा कर रही है। इसमें हमारे द्वारा राशि 10,000 की घोषित की गई है, जो भी इसके बारे में सूचना प्रदान करेगा और इसमें जो आगे की विवेचना है, जो अन्वेषण है, वो अभी हम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रैकिंग की जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको आगे और पीछे दोनों तरफ लिंकेज मिले ताकि हम किसी दिशा को पकड़ सकें। साथ ही साथ में जो फुटेजेस के आधार पर हम पहचान करने की कोशिश करें। वहीं इंदौर की बेटी 2 महीने से तमिलनाडु की त्रिची से लापता है। अब तक ओजस्वी गुप्ता का सुराग नहीं लग सका है, जिससे परिजन बेहद परेशान है। ओजस्वी ने 4 पन्ने का लेटर लिखकर क्लास के सहपाठियों पर ही परेशान करने का आरोप लगाया था। लेटर लिखने के बाद से ही वो लापता है। वो NIT कॉलेज में PG फर्स्ट ईयर की छात्रा है। इंदौर के MY अस्पताल में लापरवाही को लेकर एक बार फिर मरीज और डॉक्टर्स भिड़ गए। हॉस्पिटल में काफी देर तक विवाद होता रहा। मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस से शिकायत करने के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। देखिए एक रिपोर्ट। इंदौर के MY अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल के मेन गेट के बाहर प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और वीडियो फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। चाचा नेहरू अस्पताल है, वर्तमान में चेस्ट हॉस्पिटल जो है उसमें कार्यरत है और अटेंडेंट और जूनियर डॉक्टर्स को लेके कुछ लड़ाई झगड़े की शिकायत मिली है। ACP साहब आ गए थे, TI साहब आ गए थे और इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं वो लोग कि क्या कारण था। बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर और जो मरीज़ हैं उनके परिजनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से कि हाथापाई भी हुई। तो इस पर से जो डॉक्टर के माध्यम से FIR की गई है और जो दोनों ब्रदर्स हैं जिनके द्वारा एक कृत्य किया गया, दोनों को राउंड अप कर लिया गया। बता दें कि अस्पताल के शिशु रोग विभाग में बच्चे का उचित इलाज नहीं होने पर परिजन भड़क गए। परिजनों का पहले डॉक्टर और फिर सिक्योरिटी गार्ड से विवाद हो गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश में क्या रहा खास ये मैंने बताया, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है खास ये आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोट में छाया चौधरी के साथ। नमस्कार।